अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान खबर डिजिटल के प्रोग्राम माइंड गेज के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि जस्टिस एजाज उल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज थे, उन्होंने इस्तीफ़ा क्यों दिया, वो कौन सी वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पे उन्होंने घर जाने का फ़ैसला किया। जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी के बारे में नाज़रीन आप जानते हैं कि उनके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मुख्तलिफ शिकायत दर्ज करवाई गई थी। ये शिकायत मियाँ दाऊद एडवोकेट की तरफ से जमा करवाई गई थी और उसके साथ साथ सिंध बार काउंसिल, पाकिस्तान बार काउंसिल, पंजाब बार काउंसिल, इस्लामाबाद बार काउंसिल और केपी बार काउंसिल की तरफ से भी शिकायत दर्ज करवाई गई थी। उनके ऊपर मेन शिकायत ये थी कि उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी ख़रीदी हैं जो कि उनके जो ज़राए आमदन हैं उससे कहीं ज़्यादा हैं और उनके असासों को लेकर बहुत सारे मामला जो हैं वो ज़ेर बहस रहे। उसके बाद फिर रेफरेंस की शक्ल में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उनके ऊपर कार्रवाई शुरू की। उनको पहला शुकास नोटिस दिया जो कि 3-2 की अक्सरियत से दिया गया था। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत 2 सीनियर 3 जज होते हैं, 3 सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। इसके अलावा 4 हाई कोर्ट्स हैं पाकिस्तान की, उसमें से 2 जो भी सीनियर 3 चीफ जस्टिस होते हैं मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के, वो इसका हिस्सा होते हैं। इस वक्त सीनियर 3 जो चीफ जस्टिस हैं वो बलूचिस्तान के चीफ जस्टिस मोहम्मद नईम अफगान हैं और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जो हैं चीफ जस्टिस जो हैं अमीर भट्टी साहब हैं। तो ये दोनों भी उसके मेंबर थे। तो 5 रुकनी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल थी जिसने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की और सुप्रीम कोर्ट से चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा, सरदार तारक मसूद और जस्टिस एजाज उल एहसन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर थे। ये कंप्लेंट्स आई थी, इसके ऊपर पहला शुकास नोटिस 3-2 की अक्सरियत से जारी हुआ। जस्टिस भट्टी जस्टिस एजाज उल एहसन ने मुज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ कहा कि ये सबूत नाकाफ़ी नहीं है, उनको शुकास नोटिस जारी नहीं होना चाहिए बल्कि रिजेक्ट हो जाने चाहिए उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं। लेकिन 3 जजेस जो थे जिसमें बलूचिस्तान के चीफ जस्टिस मोहम्मद नईम अफगान साहब और जो है सुप्रीम कोर्ट के 2 जज चीफ जस्टिस जो हैं काजी फायद ईसा और जस्टिस सरदार तारक मसूद, इन तीनों जजेस ने फैसला किया उनको शुकास नोटिस देने का। उन्होंने उसका जवाब जमा नहीं कराया। उन्होंने कहा मुझे मवाद दें। उसके बाद फिर दूसरा शुकास नोटिस इशू हुआ तो सिर्फ जस्टिस एजाज उल एहसन ने उसकी मुखालफत की। 4-1 की अक्सरियत से दूसरा शुकास नोटिस इशू हुआ, जिसके बाद जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। 3 रुकनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में कायम हुआ और वहाँ स्टे मांगा गया लेकिन स्टे नहीं दिया 3 रुकनी बेंच ने। जिसके बाद फिर अगले दिन 11 जनवरी को कार्रवाई थी, लेकिन 11 जनवरी की कार्रवाई से पहले ही जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने मुस्ताफ़ी होने का फ़ैसला कर लिया। अब जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी ने इस्तीफ़ा इसलिए दिया क्योंकि अमूमी तौर पर रवायत यह है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कि जब कोई जज इस्तीफ़ा दे देता है तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसके खिलाफ शिकायत को प्रोसीड नहीं करती, उसकी प्रोसीडिंग रोक दी जाती हैं और इस्तीफ़े को काफ़ी समझा जाता है। लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ है मुल्क की तारीख में, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तारीख में, कि जज के इस्तीफ़े के बावजूद जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसने ये फैसला किया है कि वो अपनी कार्रवाई को जारी रखेंगे और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपनी जो राय है वो सदर मुमलिकत को भेजेगी, इसके बावजूद कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। तो जस्टिस एजाज उल एहसन ने जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी के इस्तीफ़े के एक दिन पहले अपना इख्तलाफी नोट भी जारी कर दिया, उसको पब्लिक कर दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ नाजायज़ कार्रवाई हो रही है और दुरुस्त तरीके से कार्रवाई आगे नहीं चल रही, बहुत तेज़ रफ्तारी से कार्रवाई आगे चल रही है। उसके बाद फिर ये अफवाहें कुछ दिनों से गर्दिश कर रही थी। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का केस तो बहुत वाज़ेह था, उनके खिलाफ रेफरेंस थे, सबूत थे, उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा मटीरियल और रिकॉर्ड के ऊपर आ गया था उनकी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, और उनके जो बच्चे हैं उनके 2 बेटे वकालत करते हैं, उनके हवाले से भी बहुत सारे संगीन इल्ज़ामात थे। तो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को ये लगा कि शायद वो दिफा नहीं कर पाएंगे और बजाय इसके कि उनका मीडिया ट्रायल हो और कार्रवाई के हवाले से मीडिया के ऊपर ख़बरें चलें, तो बेहतर है कि वो जान छुड़ाएँ और अपनी जो मराहत हैं, अपनी जो पेंशन और बाकी मराहत हैं उसको वो बचा लें, और इस्तीफ़ा देने का उन्होंने फैसला कर लिया। जबकि जस्टिस एजाज उल एहसन साहब हैं, इनका इस्तीफ़ा बड़ा हैरान कुन था क्योंकि जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी के इस्तीफ़े के हवाले से खबरें 3 महीने से चल रही थी, लेकिन उन्होंने 3 महीने इंतज़ार किया और फिर जब देखा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नहीं रुक रही तो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया।
जस्टिस इजाजुल एहसन के हवाले से कुछ दिनों से ये खबरें ज़ेर गर्दिश थी कि उनके खिलाफ एक रेफरेंस आ रहा है और वो बहुत तगड़ा रेफरेंस है। उनके खिलाफ बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इकट्ठी की गई हैं। उनके जो फैसले हैं उनको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ज़ुमरे में करार दिया जा रहा था। उनके ऊपर बराह रास्त करप्शन का एलिगेशन नहीं था, लेकिन उनको कुछ लोगों को, मखसूस लोगों को अपने अदालती फैसलों के जरिए फ़ायदा पहुँचाने का इल्ज़ाम था। उसके ऊपर एक रेफरेंस की बातें हो रही थी और फिर अचानक जस्टिस इजाजुल एहसन ने भी मुस्ताफ़ी होने का फैसला कर लिया। हालांकि सिर्फ 6 माह उन्होंने जो है वो 10 माह के बाद 26 अक्टूबर 2024 को जस्टिस इजाजुल एहसन ने पाकिस्तान के अगले चीफ जस्टिस बनना था जस्टिस काजी फायज ईसा की रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि इस वक्त जो चीफ जस्टिस के बाद सीनियर तरीन जज हैं वो सरदार तारक मसूद साहब हैं, जो कि मार्च में इस साल जो है 2 महीने के बाद वो रिटायर हो जाएंगे, उनकी मुद्दत पूरी हो जाएगी, वो चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे, उसके बगैर ही रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद जस्टिस इजाजुल एहसन ने जो है वो जज बनना, चीफ जस्टिस बनना था पाकिस्तान का, जो किसी भी जज के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ होता है, सबसे बड़ा होता है पाकिस्तान का अदलिया का। लेकिन उन्होंने इस्तीफ़ा देने का फैसला इसलिए किया कि उनका ख्याल था कि अगर उनके खिलाफ रेफरेंस आया और उसके बाद फिर मीडिया ट्रायल हुआ तो जो इज्जत उनकी है तो वो जाती रहेगी। दूसरी रीज़न ये थी, ये कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद उन्होंने प्रोटेस्ट में इस्तीफ़ा दिया। प्रोटेस्ट का इस्तीफ़ा उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने मुज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ जो कार्रवाई थी उसके खिलाफ एहतजाजन इस्तीफ़ा देना होता तो मुज़ाहिर अली नकवी से पहले इस्तीफ़ा देते, उन्होंने नहीं दिया। जस्टिस इजाजुल एहसन जो हैं उनकी वजह शोहरत ये थी कि वो जब से सुप्रीम कोर्ट गए थे वो मखसूस बेंचेस का हिस्सा बनते थे और मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से जो मुस्लिम लीग नून के कायद हैं उन्होंने बेतहाशा फैसले दिए और उन तमाम बेंचेस का वो हिस्सा रहे। जब जस्टिस आसफ सईद खोसा चीफ जस्टिस थे तो उस वक्त भी वो तमाम अहम बेंचेस में बैठते थे। उसके बाद जस्टिस गुलजार के दौर में भी वो अहम बेंचेस में बैठते थे और फिर जब जस्टिस उमर अतिया बंदियाल चीफ जस्टिस बने तो उनके अहद में भी तमाम अहम आइनी और जो कानूनी और सियासी अमूर के केसेस आते थे उन तमाम बेंचेस में वो शामिल होते थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा मुतनाज़ फैसले दिए। उनकी वजह शोहरत एक मखसूस जहनीत थी, एक मखसूस माइंड सेट था जो आइन के हवाले से, जो पार्लियामेंट के हवाले से और मखसूस सियासतदानों, ख़ास तौर पर मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के हवाले से उनका रवैया था। वो एक इंतहाई बायस्ड रवैया जो है वो रखते थे। उनके बारे में ये कहा जाता है कि ये हमसाए थे मियाँ नवाज की फैमिली के मॉडल टाउन में। तो जब ये चीफ मिनिस्टर बने और फिर प्राइम मिनिस्टर बने तो जो उनका प्रोटोकॉल था उनको ये सख्त नापसंद था कि गाड़ियाँ आती हैं टू टू करती हुई और ये प्रोटोकॉल मिलता है और उनकी गाड़ियों, दरवाजे के आगे भी गाड़ी खड़ी कर देते हैं लोग, तो उनको बहुत ज़्यादा वो एक कंफर्टेबल नहीं थे वो। और उसके बाद फिर जब वो जज बने तो फिर उन्होंने खुल के जो है वो अपने उस बाइस का इजहार किया, तो उनके ऊपर मुस्लिम लीग नून जो है वो तासुब का इल्ज़ाम जो है वो लगाती रही। तो ये उनका एक मखसूस, उनके जो अदालती फैसले हैं अगर आप उनको देखें तो वो एक मखसूस तर्ज के फैसले हैं जिसमें पार्लियामेंट को नीचा दिखाना, एक मखसूस सियासी जमात को जो है वो हदफ का निशाना बनाना, तो ये उनका एक, इसके हवाले से उनकी एक शोहरत थी और बहुत ज़्यादा मुतनाज़े सियासी फैसले उन्होंने किए। पनामा केस में शामिल थे, फिर वो किसी कानून, आइन, रूल्स में नहीं लिखा हुआ सुप्रीम कोर्ट के, फिर वो पनामा केस में मॉनिटरिंग जज बन गए। तो उनका जो एक तासुब या बायसनेस थी वो बहुत वाज़ेह थी। और दूसरा जो उनके ऊपर इल्ज़ामात लग रहे थे इसके हवाले से खबरें गर्दिश कर रही थी, उन्होंने भी इस्तीफ़ा देने का फैसला कर लिया। ये 2 इस्तीफ़े बड़ा धचका हैं। जो उमर अतिया बंदियाल का कैंप था जिनको हम ख्याल जजेस कहते थे, ये 2 बड़े उनके अहम पिलर्स थे, ये गिर गए हैं। प्रोजेक्ट इमरान खान में जो अदलिया के अहम तरीन सतून थे उसमें से साकिब निसार रिटायर हो गए, जस्टिस गुलजार रिटायर हो गए, कुछ जस्टिस अजमत सईद शेख जो थे वो रिटायर हो गए, जस्टिस सजाद शाह थे कराची से वो भी रिटायर हो गए। तो जो बाकी बचे थे पिलर्स, ये दोनों पिलर्स भी उसमें से रुखसत हुए, ख़ास तौर पे इजाजुल एहसन साहब। अब खबरें ये आ रही हैं और इससे जो प्रोजेक्ट इमरान खान था उसको बड़ा धचका लगा है। ये इमरान खान साहब की हद से आगे बढ़ के सपोर्ट किया करते थे तहरीक इंसाफ की और तहरीक इंसाफ को आउट ऑफ द वे जाके भी रिलीफ देते थे और एक बड़ा उनका एक अग्रेसिव रवैया था। जब भी इमरान खान साहब का या तहरीक इंसाफ का केस सामने आता था तो ये बड़ा अग्रेसिवली उसके ऊपर जो है वो बात किया करते थे और फैसले करते थे और डांट डपट करते थे। तो ये दोनों रुखसत हुए। अब हो ये रहा है कि पहले मियाँ नवाज शरीफ को बाहर निकाला इस्टेब्लिशमेंट ने और अदलिया ने मिलके, अब मियाँ नवाज शरीफ की वापसी हो रही है
तो जिन लोगों ने उनको निकाला था अब वो रुखसत हो रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख जो है वो इन वाकयात से भरी हुई है, लेकिन फिर भी कोई इससे सबक नहीं सीखता। जब कोई ताकतवर होता है तो फिर वो अपनी मर्जी के फैसले करता है, वो जज हो, जर्नैल हो, वो ब्यूरोक्रेट हो, वो सियासतदान हो। और जब वो इक़्तिदार से महरूम हो जाते हैं, ताकत से महरूम हो जाते हैं, तो फिर वो रिसीविंग एंड पे आ जाते हैं। और फिर जब वो लोगों से दीवार, पहले लोगों को दीवार से लगा रहे होते हैं, फिर वो खुद दीवार से लगना शुरू हो जाते हैं। जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी, जस्टिस इजाज़ुल अहसन जो है, ये इनका केस जो है, इनके जो इस्तीफ़े हैं वो इसकी जो है वो ताज़ा तरीन मिसाल है। अब ये खबरें आ रही हैं नाजरीन कि शायद जस्टिस शाहिद करीम और जस्टिस आयशा मलिक जो है वो भी इस्तीफ़ा देने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ये अफवाहें हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर चल रही हैं, कोई कंफर्म खबर नहीं है। अब क्या जस्टिस मुनीब अख्तर जो आखिरी पिलर हैं, एंटी नवाज शरीफ जो सारा खेल था, एंटी नवाज शरीफ जो सारा मामला घड़ा गया और प्रोजेक्ट इमरान खान को जिस तरह से परवान चढ़ाया गया, उसके अदलिया में आखिरी जो पिलर हैं वो है जस्टिस मुनीब अख्तर, जो बहुत सारे मुतनाज़ फैसलों के जो उन्होंने तहरीर भी की है, उसके मुसन्नफ भी हैं। उनका एक अजीब माइंड सेट है, वो कहते हैं सुप्रीम पार्लियामेंट कौन होती है, हम तय करेंगे कि कानून क्या है, हम तय करेंगे आइन क्या है, आइन क्या कहता है, इसकी तशरीह सिर्फ हम करेंगे, पार्लियामेंट कौन होती है इसके ऊपर कोई बात करने वाली। तो ये एक उनका एक माइंड सेट है, वो अभी तक मौजूद है। लेकिन जो उमर अतिया बंदयाल के दौर में हम ख्याल ग्रुप बना था जजेस का, वो अब तितर बितर हो रहा है तेजी के साथ। उसके अंदर 3-4 जजेस बाकी रह गए हैं, उनके भी हवाले से खबरें आ रही हैं, उनके खिलाफ हो सकता है कोई फैसला भी आ जाए, क्योंकि एक पिटीशन भी दायर हुई है जो कि जूनियर जजों को सुप्रीम कोर्ट के लाने के हवाले से है। अगर वो फिक्स हो गई और अल जहाद ट्रस्ट केस की रोशनी में फैसला हो गया कि सिर्फ मेरिट के ऊपर और सीनियरिटी के ऊपर जो है वो जज सुप्रीम कोर्ट में आएंगे, तो फिर जस्टिस आयशा मलिक को भी जाना पड़ेगा और जस्टिस शाहिद करीम को भी जाना पड़ेगा। इसके अलावा जस्टिस हसन अजहर रिजवी जो हैं, जो सिंध हाई कोर्ट से आए थे, उनको भी जाना पड़ेगा। तो अभी उनके हवाले से वाजे नहीं है। पाकिस्तान की तारीख में चंद जजेस हैं जिनको निकाला गया अब तक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के जरिए से। उनमें से ये तीनों जो जजेस हैं ये मार्शल्लाहों के दौर में निकाले गए। उसमें से एक थे जस्टिस इखलाक, जो अयूब खान के दौर में उनको फेडरल कोर्ट से निकाला, सुप्रीम कोर्ट का नाम फेडरल कोर्ट होता था। उसके जज थे, बाएं बाजू के ख्यालात रखते थे, सोशलिस्ट थे। उनके ख्यालात की वजह से उनको टारगेट किया गया और उनको घर भेज दिया गया। इसके अलावा जस्टिस शौकत अली थे, शेख शौकत अली, इनको याहिया खान के दौर में घर भेज दिया गया। इनके ऊपर इल्ज़ाम था कि जब ये जज थे तो ये कारोबार भी करते थे अपना, और भी इल्ज़ाम थे, और इनको इस वजह से ये घर भेज दिया गया। जस्टिस सफदर अली शाह पेशावर हाई कोर्ट के जज थे, इनको ज़ियाउल हक के दौर में 1978 में घर भेज दिया गया। इनके ऊपर मिसकंडक्ट का केस था। इसी तरह जो जस्टिस इखलाक थे, इनके ऊपर भी मिसबिहेवियर का केस था। इनके ऊपर कोई करप्शन का केस नहीं था, लेकिन इन उस वक्त जो फौजी हुकूमत थी अयूब खान की, वो इनसे खुश नहीं थी, इनको घर भेजा गया। फिर जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज थे, उनको इस बुनियाद पर निकाला गया कि उन्होंने उस वक्त के DGISI पे इल्ज़ाम लगाया था और कहा था ये बेंचेस मर्जी के बनाते हैं और दबाव डालते हैं। तो जब उन्होंने ये बयान दिया, उसकी बुनियाद पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने, उस वक्त जस्टिस साकिब निसार थे चीफ जस्टिस, उन्होंने उनको जो है वो फारिग कर दिया और उनको बर्खास्त कर दिया गया। ये पहला मौका है। 1-2 और जजेस ने इस्तीफे दिए थे, लेकिन उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई से पहले इस्तीफे दे दिए थे। तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जजेस नहीं है, बहुत ज़्यादा मिसालें नहीं है इस तरह की, जो कुछ अब हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इसके नतीजे में क्या होगा? एक तो ये होगा कि जो हम ख्याल, जैसे मैंने पहले कहा, हम ख्याल जजेस ग्रुप था वो टूट फूट का शिकार हो गया। इसके नतीजे में जस्टिस काजी फाइज ईसा मजबूत हो गए हैं। जस्टिस इजाज़ुल अहसन के इस्तीफे के बाद अब अगले जो चीफ जस्टिस हैं वो बनेंगे जस्टिस मंसूर अली शाह, और वो तकरीबन 3-3.5 साल चीफ जस्टिस रहेंगे। तो इस बात की अब ये एक यकीनी हो गया है कि जिन पॉलिसियों का आगाज़ किया है काजी फाइज ईसा साहब ने अपने चीफ जस्टिस होते हुए, उनको जस्टिस मंसूर अली शाह जारी रखेंगे। जस्टिस इजाज़ुल अहसन के इस्तीफे का सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ, तहरीक इंसाफ का ये ख्याल था कि जब वो आएंगे, जब वो अक्टूबर के बाद चीफ जस्टिस बनेंगे 26 अक्टूबर को, तो जो कुछ काजी फाइज ईसा साहब ने बहैसियत चीफ जस्टिस किया है वो सबको अनडू कर देंगे, और दोबारा से लोग फिर जो इस वक्त बड़े जो है मुकदम बने हुए हैं, जिनके केसेस ख़त्म हो रहे हैं, जिनकी सज़ाएं ख़त्म हो रही हैं, ये सब फिर कटहरे में खड़े होंगे। तो ऐसा नहीं होगा अब, बल्कि जो प्रोसेस, जो अमल शुरू किया है ततहीर का जस्टिस काजी फाइज ईसा ने, और जो रिफॉर्म्स वो सुप्रीम कोर्ट में लेके आए हैं,
उसको ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और शफाफ बनाने के लिए और ज़्यादा जो है जमहूरी बनाने के लिए, तो अब ये बात यकीनी हो गई है जस्टिस इजाजुल हसन के इस्तीफे के बाद कि अब जस्टिस मंसूर अली शाह जब चीफ जस्टिस बनेंगे तो वो इसको जारी रखेंगे, वो इसकी कंटिन्यूटी को बरकरार रखेंगे। और ये जो फैसले जिस तरह से हो रहे हैं और एक नया जो ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो स्टैब्लिश हो रहा है, तो ये अब कंटिन्यू करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो चीफ जस्टिस रहेंगे। और अगर जस्टिस आयशा मलिक इस्तीफा दे देती हैं या उनको वापस भेज दिया जाता है हाई कोर्ट में, तो फिर इस वक्त 4 असामियां खाली हो गई हैं। जस्टिस काजी फायद ईसा अपने दौरे हुकूमत, अपने चीफ जस्टिस के दौर में 4 जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको अपॉइंट करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उनको एलिवेट करके लेके आएंगे। तो उनका जो इंडिपेंडेंट जजेस हैं उनका कोई धड़ा नहीं है, लेकिन ये सारे आज़ाद मंच किस्म के जज हैं। ये अपना माइंड अप्लाई करते हैं, ये किसी बैठ के फैसला नहीं करते कि हमने ये करना है। ये पार्लियामेंट को बहुत इज्जत देते हैं, ये पार्लियामेंट के बनाए हुए कवानीन को इज्जत देते हैं। ये आइन की मनपसंद तशरीह नहीं करते, ये आइन को दोबारा लिखने की कोशिश नहीं करते, बल्कि आइन की रूह के मुताबिक उसकी तशरीह करने की और फैसले करने की कोशिश करते हैं। उनकी तादाद में इजाफा होगा और ये जो ग्रुपिंग है ये ख़त्म होगी। सुप्रीम कोर्ट एक हद तक दोबारा से मुत्तहद हो जाएगी और फिर इस्टेब्लिशमेंट के लिए या किसी और के लिए सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव डालना या अपने मनपसंद के फैसले हासिल करना आसान नहीं रहेगा। तो ये जो कुछ हो रहा है इसके नतीजे में सुप्रीम कोर्ट पहले से ज़्यादा मजबूत होगी, जस्टिस काजी फायद ईसा ज़्यादा मजबूत होंगे। और जब चीफ जस्टिस बनेंगे मंसूर अली शाह इस साल अक्टूबर में 26 अक्टूबर को, तो वो उनको एक ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा मुतहद सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसके चीफ जस्टिस बनेंगे। तो ये वो असरात हैं जिनका सामना करना पड़ेगा। और ये एक मखसूस जो माइंड सेट के जजेस थे अब उनकी रुखसती हुआ चाहती है। इस्टेब्लिशमेंट से जो प्रोजेक्ट इमरान खान के लोग थे और जो एंटवाज शरीफ एलिमेंट था वो पहले फारग हो गया। अब अदलिया से भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी सफाई जो है उसका अमल तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और लगता ये है कि सुप्रीम कोर्ट से और इस्तीफे भी आ सकते हैं। अभी ये बात कंफर्म नहीं है, महज अफवाहें हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद कुछ अगर जजेस के खिलाफ रेफरेंस आया या उनके खिलाफ रेट पिटीशन आई तो वो भी इस्तीफा देने को शायद बेहतर समझेंगे बजाय इसके कि मुकाबला करते। क्योंकि काजी, अगर आप मैं इसको अपनी बात को या वाइंड अप करता हूँ कि जब इल्ज़ामात लगे थे काजी फायद ईसा पे तो अदलिया के अंदर बड़ी तादाद जजेस की, ब्रदर जजेस की उनके खिलाफ थी। वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े थे और इस्टेब्लिशमेंट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने मिल के काजी फायद ईसा को टारगेट किया, उनको निकालने की कोशिश की। काजी फायद ईसा भागे नहीं, खड़े रहे, उन्होंने मुकाबला किया, उनकी बेगम ने मुकाबला किया, उनके पूरे ख़ानदान को निशाना बनाया गया, लेकिन वो बहादुरी से डटे रहे, लड़े, केस जीता और आज वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। दूसरी तरफ इजाजुल हसन चीफ जस्टिस बनने वाले थे, सीनियर तरीन जज थे सरदार तारिक मसूद के बाद, लेकिन उन्होंने भागने को तरजीह दी, उन्होंने इस्तीफ़ा देने को तरजीह दी, उन्होंने सामना नहीं किया हालात का। इसी तरह मुज़ाहिर अली नकवी साहब ने भी फैसला नहीं किया, अपनी इज्जत बचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपनी मरात और अपनी पेंशन बचाने की कोशिश की। बहादुरी से नहीं लड़े, बल्कि उन्होंने कहा कि बेहतर है कि आप पतली गली से निकल लें। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।